सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अंधियारे जीवन में परमेश्वर उजियाला लाते हैं। और आज ये जो सब्जेक्ट मैंने चुना हुआ है ये एक अपनी संतान जो होती है, जिसे हम बच्चे कहते हैं, उसके विषय में है। और मैं जानता हूँ कि हर माता पिता की दुनिया जो होती है वो बच्चे होते हैं। अगर बच्चे ना हो तो उनका जीवन में कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हर इंसान, बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके आने से पहले उसके भविष्य के बारे में और उसके बारे में बहुत सी बातें हम सोचते हैं, बहुत से सपने हम देखते हैं कि हमारा बच्चा आएगा, हम उसे ऐसा बनाएंगे, हम उसे ऐसा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसे हर माता पिता की एक अपने दिल में से एक अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग सपने होते हैं और वो सपने देखते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो एक खुशी का माहौल भी तैयार होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं खास करके उन माता पिता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं और हम बच्चे के बारे में सपना देखते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा अपंग पैदा होता है या फिर उसकी आंखें नहीं होती या वो देख नहीं सकता या कभी कभी मतिमंद होता है, और ये सारी बातें जब बच्चा पैदा होने के बाद हम देखते हैं तो हमारा जीवन जो है एक अंधियारा सा, एक निराशा सा हो जाता है। और हमारे जितने हमने सपने देखे रहते हैं, जो हमने प्लान किया रहता है, वो सारे के सारे प्लान जो है वो सब सपने हमारे टूट जाते हैं, हमारे प्लान सब फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने हमें इस सब बातों के लिए फिर भी एक आशा दी है। और ख़ास करके जिनके जीवन में अंधेरा है उनके लिए परमेश्वर ने एक आशा की किरण बाइबल में दी हुई है। जो घटना जो है बाइबल में, एक घटना लिखी है जो जन्म से अंधा व्यक्ति था। बाइबल में घटना है जो है लिखी है यूहन्ना की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। वहाँ पे लिखा है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ईसा मसीह और उसके जो चेले हैं वो कहीं जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने रास्ते में एक अंधे व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। तब ईसा मसीह ने क्या किया, अगर हम उसको आगे पढ़ेंगे उसका 7वें वचन में, 6ठे और 7वें वचन में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने नीचे थूका और मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उठा के उसकी आंखों पे लगा दिया। आंखों पे लगाने के बाद वहाँ पे शिलो नाम का एक कुंड था और उससे कहा, जा उधर जाके उस कुंड में धो ले। मेरे प्रियो, जब वो अंधा वहाँ जाके आंखें धो रहा था और वहाँ पे लिखा है कि वो आते समय वो देखने लगा। जब ये अंधा मनुष्य अपनी आंखें धोने के लिए जा रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से वापस जब आया तो वो देखने लगा था। उसके जीवन में उजियारा आ गया था, वो देखने लगा था, उसे दृष्टि प्राप्त हो गई, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। और हम देखते हैं कि इस अंधे व्यक्ति का जीवन जो है अंधियारे से उजियाले में बदल गया। लेकिन मेरे प्रियो, इस घटना को होने के लिए कम से कम 15 से 16 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं कि यह व्यक्ति, ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य पैदा जब हुआ तो अंधा था, लेकिन जिस दिन ईसा मसीह ने उसको देखा उस समय वो मनुष्य बना है। क्योंकि बाइबल में अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जब इस अंधे व्यक्ति को आंखें मिलती हैं, वो देखने लगता है, तो इसकी जो चर्चा सारे
अड़ोस पड़ोस में हो जाती है, और उस गांव में जो धर्मगुरु होते हैं उनको ये बात पता चलती है, और वो जाके उसके माता पिता को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यह मनुष्य तुम्हारा बेटा है? क्या यह जन्म से अंधा था? तो फिर इसे आंखें कैसी आई? और जब उसके माता पिता इन धर्मगुरु के जो सवाल सुनने के बाद वो जवाब देते हैं कि यह हमारा बेटा है, यह सच है, और ये जन्म से अंधा था, ये भी सच है, लेकिन इसे आंखें कैसी आई है ये हम नहीं जानते। आप उसी से पूछ लो, क्योंकि अब वो सयाना हो गया है। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि जब उसको आंखें मिले तो जवान हो चुका था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस मनुष्य को जब पैदा से जब वो अंधा था, इसके जीवन में उजियाला आने के लिए कम से कम 16 से 17 साल गुजर चुके थे। इन 16-17 सालों में इसके माता पिता ने सारी आशाएं छोड़ दी होगी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हमारा पुत्र उसके जीवन में कभी देख सकता है। और यदि हम इस अंधे व्यक्ति के बारे में सोचें तो इस अंधे व्यक्ति ने इसके जीवन में ये स्वीकार किया होगा कि मैं जिंदगी भर अंधा रहूंगा और मैं जिंदगी भर ऐसा ही भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिताऊंगा, और शायद इसमें ही मेरा अंत हो जाएगा। और कई बार तो इसने ऐसा भी सोचा होगा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे अंधा ऐसा क्यों पैदा किया? मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा क्या पाप किया था कि जो तूने मुझे अंधा पैदा किया? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भले ये लोग सब भूल चुके थे, लेकिन परमेश्वर इस अंधे मनुष्य को भूला नहीं था। उसने कम से कम 17-18 साल के बाद क्यों ना हो इस व्यक्ति के जीवन में उजियाला दिया। इसका जीवन जो है 17-18 साल के बाद इसका जीवन जो है उजियाले में बदल गया। इसका आगे क्या हुआ ये हम तो नहीं जानते, लेकिन इसको जो सबसे बड़ी खुशी थी, इसकी सबसे बड़ी जो खुशियां थी कि वो ये सारी सृष्टि को देख सकता है, क्योंकि उसने 16-17 साल के बाद में ये सारी दुनिया को देखा होगा। इससे बड़ी खुशी उसको क्या हो सकती है? आखिरकार परमेश्वर ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, मैं कहना यही चाहता हूं कि परमेश्वर इस व्यक्ति को या इसके माता पिता को भूला नहीं। जिस वक्त इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उस वक्त उसके माता पिता पे जो संकट आया होगा, उस वक्त जो इसके माता पिता के दिल पे जो गुजरी होगी, उसका अंदाज हम लोग नहीं लगा सकते। आज भी ऐसे कई माता पिता हैं जिनके घर में, जिनके परिवार में ऐसा अंधा व्यक्ति पैदा होता है, या जिनके परिवार में कोई मतिमंद पैदा होता है, या कोई अपंग पैदा होता है। उस समय उस परिवार पे क्या गुजरती होगी ये हम नहीं जानते, या इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। परंतु हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर उनके जीवन में उजियाला ला सकता है। इसके लिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आपके जीवन में ये सब बातें हो रही हैं, अगर आपके जीवन में ये सब हुआ है, तो आप विश्वास में बने रहें और आशा में हमेशा आशावादी रहें, कभी निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आज नहीं तो कल आपकी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। और दूसरी घटना हम देखते हैं, एक व्यक्ति है जो 38 साल से एक जगह पे है। यहाँ पे लिखा है 38 साल का रोगी। ईसा मसीह ने देखा कि ये जो रोगी है, यहाँ पे पड़े पड़े कई साल गुजर गए हैं, और ईसा मसीह उसके पास गए
और ईसा मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस 38 वर्ष जो बीमार व्यक्ति था उसने कहा कि हे प्रभु, जब भी देवदूत आते हैं वो कुंड का पानी हिलाते हैं, मुझे वहाँ ले जाने के लिए कोई नहीं है। मेरे जाने से पहले वहाँ पे और कोई उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। तब प्रभु यीशु ने उसे एक बात कही। उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, वो चलने फिरने लग। मेरे प्रियो, जैसे ही ईसा मसीह ने उससे कहा, उसी समय वो 38 साल का बीमार व्यक्ति चंगा हो गया और वह अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। यह बाइबल में लिखा है। आप सोचोगे कि जब ईसा मसीह थे उन्होंने ये चमत्कार किया, लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज भी ईसा मसीह के नाम से लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए। जिस तरह उस अंधे व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं था कि उसके जीवन में कभी रोशनी आएगी, उसी तरह इस 38 साल के जो बीमार व्यक्ति है, इस मनुष्य ने भी कभी सोचा था क्या कि 38 साल के बाद क्यों ना हो चंगा होगा? नहीं, इसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। और कई बार इसने ऐसा परमेश्वर को दोष दिया होगा कि हे परमेश्वर, तूने जो मुझे यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे मार क्यों नहीं डालता? कई बार इसने बोला होगा ऐसा, क्योंकि हम इंसान हैं। जब जब हमें दर्द होता है तो हमें ऐसी बातें करते हैं और कर सकते हैं। उसी तरह यह भी एक इंसान है। 38 साल बहुत हो गए। 38 साल इंसान आशावादी रह नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि 38 साल में भले यह इंसान परमेश्वर को छोड़ दिया होगा या इसने परमेश्वर को दोष लगाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने इसे नहीं छोड़ा। 38 साल के बाद क्यों ना हो, ईसा मसीह इसके पास आए और इसे चंगा किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना ही अंधा व्यक्ति ईसा मसीह के पास गया, ना ही 38 साल का व्यक्ति ईसा मसीह के पास गया, लेकिन ईसा मसीह खुद चलकर इनके पास आए हैं। खुद ईसा मसीह चलकर इनके पास आए हैं और इन्हें चंगा किया है। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? जरूर हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। चाहे आप कितने साल बीमार क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कोई अपंग क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा आशावादी रहना है। हमें निराश नहीं होना है। हमें हमेशा विश्वास में बना रहना है। हमें विश्वास से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन में बदलाव ला। हे मेरे परमेश्वर, मुझे चंगा कर। अगर मेरे हाथ से कोई पाप हो गया हो या मेरे घराने से कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा कर और मुझे चंगा कर। मेरे प्रियो, चाहे कोई लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, बस मैं यही कहूँगा, उनके माता पिता से भी यही कहूँगा कि आप निराश ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के साथ बने रहो। आज नहीं तो कल, 1 साल क्यों ना हो, 2 साल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके परिवार में चंगाई देगा। परमेश्वर आपको आपके सारे मुसीबतों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपके अंधियारे जीवन में उजियाला लाके रहेगा।
यह हमारा विश्वास होना चाहिए। और जैसा हम विश्वास करेंगे, जैसा हम हमारे ज़बान से कबूल करेंगे, वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ मेरे प्रियो, आज का इस वचन से आपकी जो निराशा है वो आशा में बदल चुकी होगी। और मैं जानता हूँ यदि हमारे विश्वास में हम कमज़ोर हैं तो मेरे प्रियो, इस 38 साल के व्यक्ति के जीवन के बारे में आप सोचें, इस अंधे व्यक्ति के जीवन के बारे में आप सोचें, और इनके बारे में सोचें, और हमारे जीवन में यह सोचें कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो आज नहीं तो कल, साल बाद हो या 5 साल बाद हो, कभी ना कभी हमारे जीवन में उजियाला लाएंगे। कभी ना कभी हमारे घर में से, हमारे परिवार में से सारी बीमारियां, सारे संकट को निकालेंगे। आमीन। जैसा आप कबूल करोगे वैसा ही आप पाओगे। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपने कहीं कहीं ईसा मसीह ने कहा है, जो विश्वास तुम करते हो वही तुम पाओगे। बस हमें विश्वास करना है और उसका फल पाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, बीमारी हो या हमारे परिवार में कोई संकट हो, कुछ भी हो, आज नहीं तो कल हम इन सारी बातों से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है ये समाप्त होने के बाद, हमारे जीवन का जो सफ़र है ख़त्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बारे में भी सोचना हमें ज़रूरी है। अगर हमने हमारे जीवन में अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया होगा तो आज समय है हम हमारे पापों को आज स्वीकार करें और पापों को समझकर परमेश्वर के पास कबूल करें, ईसा मसीह को अपनाएं और हमारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि मेरे प्यारों, जब तक हम हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं कि अपने पापों से अंगीकार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि आपने कभी ऐसा अपने पापों के लिए अंगीकार नहीं किया होगा तो आज हमारे पास समय है, हमें हमारे पापों के लिए अंगीकार करना है, हमें परमेश्वर के पास जाके हमारे पापों का प्रायश्चित करना है और उसके बाद में उस पापों को हमें हमेशा के लिए छोड़ देना है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और आपके जीवन में एक उजियाला लाए। यही हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। आप भी विश्वास में बने रहें और हमेशा आशावादी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।